हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। यहाँ रुक जाना नहीं परीक्षा अर्थशास्त्र के आप सभी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट को वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इस सॉल्यूशन को आप याद करके और रुक जाना नहीं परीक्षा देने के लिए जाएंगे। अर्थशास्त्र क्लास 12th वार्षिक पेपर ये आप लोगों के रुक जाना नहीं एग्जाम के लिए है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने सही विकल्प के तौर पर आ चुका है। श्रम उदाहरण है। श्रम परिवर्तनशील साधन का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो लाभ बराबर, यहाँ लाभ बराबर आगम माइनस लागत आपका उत्तर होगा, आगम माइनस लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, समझिएगा। इसमें आपसे क्या पूछा है, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है, इसके उत्तर में आपको याद रखना है क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद में प्यारे साथियों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, और वो क्वेश्चन है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार क्या होता है? तो इसमें आपको मांग के नियम का उत्तर बताना रहेगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में प्यारे साथियों आपका अगला जो क्वेश्चन है उस पर आप सभी ध्यान देंगे। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। ये किस पर आधारित है? तो प्यारे साथियों इसमें आप लोगों का गणनावाचक उपयोगिता सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत अनुपात Px बटे Py का ढाल सूचित करता है। किसको सूचित करता है? तो बजट जो रेखा होती है ना, उसको सूचित करता है। ऑप्शन नंबर 1 आप इसमें याद रखेंगे, आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। साथियों सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोगों के लिए ऐसे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आ सके ऐसे क्वेश्चन हम बताएंगे, और परीक्षा में आते भी हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन हम बताएंगे। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, क्या होती है? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता, तब कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। ये आप इसके उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है आप लोगों का, यहाँ दिया गया है, देखिए आप, औसत लागत वक्र का आकार आकृति का होता है। आकृति बताना है इसमें, ठीक है। तो इसकी जो आकृति है वो यू आकृति का होता है। यू आकृति आप उत्तर में याद रखेंगे सभी प्यारे साथी। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है। तो इसके उत्तर में आप लोग स्थिर कारक लिखेंगे, स्थिर कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति, तो पूर्ति घट जाती है, तो इसमें घटती है हम उत्तर लिखेंगे। पूर्ति की लोच, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की, तो यहाँ पर आपको कीमत लिखना रहेगा। वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक गुणात्मक संबंधों को दर्शाती है। पांचवा क्वेश्चन है इसमें, का आशय संतुलन की स्थिति से है। तो दोस्तों इसमें फर्म का साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं, इसको औसत लागत कहा जाता है। औसत लागत आप उत्तर में लिखेंगे। अब आप देख सकते हो ये जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं मैंने, सभी मोस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, सही जोड़ी बनाइए।
यहाँ आपको ये सही जोड़ी दी है, इस सही जोड़ी को आप मिलान करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट में दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसको आप मिलाएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था से। इसके बाद साधन की मांग, तो इसको आप मिलाएंगे व्युत्पन्न मांग। इसके बाद एनएनपी, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से आप इसको मिलाएंगे। एनएनपी को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से मिलाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, तो मध्यवर्ती वस्तुओं से आप इसे मिलाएंगे। ये मध्यवर्ती वस्तुएं। बढ़ई द्वारा, देख सकते हो ये क्वेश्चन, बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग, तो बढ़ई के द्वारा लकड़ी का उपयोग अंतिम वस्तुओं से आप इसको मिलाएंगे, अंतिम वस्तुएं। और बचत, तो बचत जो है, ये जो आपको बचत दिया है, इसको आप मिलाएंगे सकल राष्ट्रीय उत्पादन से। ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपका सकल राष्ट्रीय उत्पादन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अब आप इस सही जोड़ी जो आपको यहाँ पर दी है, इस सही जोड़ी को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट याद रख सकते हो। इसके बाद में अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सत्य असत्य लिखिए में। देखिएगा यहाँ आपका पहला है, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, तो इसको आप सत्य बताएंगे। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, ये भी आपका सत्य होगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये भी आप लोगों का सही होगा। भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को असत्य लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, बिल्कुल आपको इसमें सत्य बताना है। ये बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, तो ये बचत और विनियोग जो है सदैव बराबर नहीं होते हैं, इसमें आपको असत्य लिखना है। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा। इस तरह से आप इस सत्य असत्य को कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल वार्षिक परीक्षा में पूछे गए थे। देखिए यहाँ आपका जो ये पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में दिया है भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं। इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, दृश्य और अदृश्य सौदे सम्मिलित किए जाते हैं, दृश्य व अदृश्य। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, तो उसको बचत फलन कहा जाता है, बचत फलन। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है। देखो दोनों चीजें आ चुकी है यहाँ पर आपकी, एक तो उपभोग की प्रवृत्ति है और बचत की प्रवृत्ति है, उसका योग क्या कहलाता है, तो योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है उसका योग, 1 के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो दोस्तों उसको प्रत्यक्ष कर बोला जाता है, प्रत्यक्ष कर आपको उत्तर में याद रखना है। ठीक है। अब देखिएगा, राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार से की जाती है। राजस्व घाटा की जो गणना है वो कैसे की जाती है, इसका जो सूत्र है मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, नोट कर लेना आप सभी। देखिएगा, राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है। अब देखिए, प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र लिखिए। ठीक है। ये तो अब मैं प्राथमिक घाटा की गणना का जो सूत्र है वो बता रहा हूँ। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। बाकी आप सब स्टूडेंट को जितने भी मैंने ये क्वेश्चन बताए ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं।
आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के आंसर याद करना है जो मैंने बताए हैं। और दोस्तों इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन आपको दिए हैं सभी क्वेश्चनों का हल भी दिया है। ठीक है, कहने का मतलब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ हमने उपलब्ध करा दी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।